आपके एफर्ट्स, सही डायरेक्शन, अच्छा माइंडसेट, प्रॉपर प्लानिंग आपको एक अच्छा इंसान बना सकती है। प्रेजेंट कर्म कैसे सुधारे जा सकते हैं? अगर आप किसी ऐसे की रीडिंग करने बैठे जिसके साथ कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है, या तो वो आपको रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं करने देंगे, और या फिर आपने एक्सेस कर लिए तो वो अपनी प्रेजेंस शो करेंगे। बट आप एक चीज़ देखो, रेड लाइट पे बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। वो हमारे पास आया, हमने पैसे दिए, कल को वो उस पैसे का नशा कर रहा है, तो उसका कितना इफेक्ट हमारे कर्म पे आएगा? या कुछ लोगों का सवाल थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि हमें ना, हम क्या करें कि शिव मिल जाए, हम क्या करें कि शक्ति मिल जाए। अब परम मेरा सोचना इसको लेके ये है कि क्या इस नेचर ने ऐसा कोई सिस्टम बनाया होगा कि आपके लाइफ साइकिल्स पूरे होने से पहले आपकी साधना पूरी हो जाए। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि उनको ड्रीम्स दिखते हैं जिसमें किसी वॉर में खड़े हुए हैं, ठीक है, या वो पहाड़ों पर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, या वो पहाड़ों में रह रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ड्रीम्स का दिखना, इस तरीके के ड्रीम्स का आपकी पास्ट लाइफ को कनेक्ट करता है, या वो क्यों दिखते हैं बेसिकली? अपने जॉब में स्ट्रगल कर रहे होते हैं या बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एक टाइम ऐसा उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। एक्चुअली में गलत नहीं हो रहा आपके साथ, आपको आपका पाथ चेंज करने के लिए बार बार मैसेज मिल रहा है जिसे आप इग्नोर कर रहे हो। तो जैसे हम ह्यूमंस का स्पिरिचुअल पाथ सबका डिफरेंट डिफरेंट है, कौन किस एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है। बिल्कुल। सेम उसी वे में क्या हमारा पर्पस सेम है या वो भी डिफरेंट है? प्रतीक सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छा, और आप लोगों का भी स्वागत है, बिकॉज आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हीलिंग के ऊपर पास रिकॉर्ड कैसे ओपन होते हैं, हीलिंग और पास रिकॉर्ड हीलिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें का आज हम डिस्कस करेंगे और प्रतीक सर हमें बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा अपने बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताओ कि वो आज किसको सुनने जा रहे हैं। मैं प्रतीक बजाज, बाय एजुकेशन मैं एक इंजीनियर हूँ। पास्ट 9 ईयर्स से पास्ट लाइफ रीडिंग्स कर रहा हूँ, उसको हम आकाशिक रीडिंग कहते हैं। और आइडिया ये था कि किसी भी फॉर्म में लोगों की हेल्प करनी है जो स्टक हैं अपनी लाइफ में, कुछ और प्रॉब्लम चल रही है। सो मैं इस एंटर हुआ इस हीलिंग मोडालिटी में, और मैंने हीलिंग्स और पास्ट लाइफ रीडिंग को चुना। ओके। तो रेकी हीलिंग जो होती है और पास्ट लाइफ हीलिंग, इसमें डिफरेंस क्या होता है? रेकी हीलिंग जो है वो हीलिंग होती है। हम्म। आ, जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे तो पहले डायग्नोसिस प्रोसेस होता है, तो रीडिंग इज़ ऑल अबाउट द डायग्नोसिस प्रोसेस कि आप क्यों स्टक हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कोई पास्ट लाइफ कर्मा है जो आपकी इस लाइफ में इम्पैक्ट दे रहा है। सो ये पूरा डायग्नोसिस जो है वो आपकी पास्ट लाइफ रीडिंग से होता है। अब हीलिंग डिपेंड करती है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, एनर्जी अलाइनमेंट की ज़रूरत है, सही गाइडेंस की ज़रूरत है, लाइफ में कुछ पाथ चेंज करने की ज़रूरत है। ये डिपेंड करता है। तो रेकी हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, लेकिन रीडिंग ये पता करने के लिए इनफ होती है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है। ओके। और रिकॉर्ड को ओपन करने का क्या प्रोसेस होता है? रिकॉर्ड्स हम ऐसा कहते हैं कि फिफ्थ डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, हम्म। बट मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो ऐसा डेटा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, रिस्ट्रिक्टेड डेटा होता है, आप खुद एक्सेस नहीं कर सकते। नॉर्मल कोर्स में कुछ लोग कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई नहीं कर सकता, बट उसमें से वही चीज़ें बाहर निकल के लिए आती हैं ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ रीडिंग, जो आपके लिए उस समय पे जानना ज़रूरी है। जिन सवालों के जवाब मिलने का टाइम आ गया है, वही डेटा वहाँ से एक्सेस हो पाता है। ओके। आज के डेट में ना हर एक इंसान स्पिरिचुअल बनना चाहता है, और मुझे लगता है, और ये अच्छा भी है, और बहुत लोग स्पिरिचुअल बन भी चुके हैं, जिसमें से मैं भी हूँ, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी का जो पाथ होता है वो कैसे आइडेंटिफाई करें हम? बिकॉज कहीं ना कहीं हम लाइफ का पर्पस, हम इसलिए तो नहीं आए हैं कि भाई हमारा जन्म हुआ, हमारा ये नाम रखा, हमारी ये फैमिली है, ये हमको इनकी सेवा करनी है, इसके बियॉन्ड भी कुछ होगा ना। बिल्कुल होता है। तो मुझे दो चीज़ें आप एक बताओ, एक तो स्पिरिचुअल जर्नी का जो पाथ होता है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, ठीक है, और ओके। लाइफ का क्या पर्पस है हमारे यहाँ पे आने का? आपका जो पहला क्वेश्चन है, वर्जन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सबका स्पिरिचुअलिटी का अपना वर्जन है। अपना वर्जन ऐसे है कि किसी को
मंदिर जाने में हम्म, सुकून मिलता है। हम्म, बेसिकली स्पिरिचुअलिटी आपके आत्मिक शांति से जुड़ी हुई चीज़ है। अब किसी को मंदिर जाने में सुकून मिलता है, किसी को दिया जलाने में मिलता है, हम्म, किसी को मूर्ति में मिलता है, किसी को, हम सनातन धर्म से जुड़े हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की, पीपल की, बरगद की। हम जल की पूजा करते हैं, हम वायु की पूजा करते हैं, हम धरती की पूजा करते हैं, हम जानवरों की पूजा करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में सबका अपना वर्जन है। हम्म, आपको सुकून कहाँ मिला, आपकी स्पिरिचुअलिटी वही है। हम्म, किसी को दूसरों की हेल्प करने में सुकून मिलता है, किसी को मेडिटेशंस में सुकून मिलता है, किसी के लिए ईश्वर मूर्ति, जेंडर, कलर, रंग से जुड़ा है, किसी के लिए निराकार है। जो लोग मेडिटेशन से जुड़े होते हैं उनके लिए सारा ब्रह्मांड उनके अंदर है, उनके लिए ये चीज़ निराकार से जुड़ी हुई होती है। कुछ लोगों को शिव समझ में आते हैं, कुछ को शक्ति समझ में आती है, किसी को चैंट करना समझ में आता है, किसी को मंत्र समझ में आते हैं, किसी को साधना समझ में आती है। सबका अपना वर्जन, कोई डिफाइंड वर्जन नहीं है। ये पर्सन स्पेसिफिक होता है कि आपको आपका सुकून कहाँ मिला। अगर आपको आपका सुकून मूर्ति में मिला, आप वहाँ कनेक्ट कर पाए, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी उस मूर्ति में है। अगर आप मेडिटेशन में जुड़े और आपको आपका सुकून आपके अंदर मिला, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है। आपको सुकून दूसरों की हेल्प करके मिला, किसी छोटे बच्चे की हेल्प करके मिला, किसी को मेडिकल सपोर्ट देके मिला, किसी को इमोशनल सपोर्ट देके मिला, तो वो भी स्पिरिचुअलिटी का एक वर्जन है। हम स्पिरिचुअल होने का मतलब दिया जलाना या सिर्फ अगरबत्ती जलाना नहीं हो सकता। किसी न किसी रूप में हम आगे आकर के अपना सुकून ढूंढ रहे हैं। मीन्स हम अपने कर्म को सर्व कर रहे हैं, ये बोल सकते हैं इसको? आप ऐसा भी कह सकते हो। कुछ लोग होते हैं जिनको मंत्र चैंट करने में कनेक्टिविटी फील होती है अपनी डेटी के साथ। कुछ लोगों को मेडिटेशन में फील होती है। कुछ लोगों, आप मंदिर जाते हो, मंदिर जाके जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं घंटी बजाते हैं, जो पहली चीज लगी होती है, वो घंटी इसलिए बजाई जाती है, उससे जो वाइब्रेशन, साउंड का जो वाइब्रेशन पैदा होते हैं वो हमारे दिमाग को स्थिर करते हैं, जीरो पे लाते हैं। जब हम ईश्वर के सामने खड़े होते हैं तो मंदिर जाने का बेसिक पर्पस यही होता है, क्योंकि वहां का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है, वो हमें फील गुड फैक्टर देता है। ठीक है। अब वो फील गुड फैक्टर आपको मेडिटेशन से भी मिल सकता है, क्योंकि आप परमानेंट मंदिर में नहीं रह सकते कि आप गए और आप मंदिर में ही रह गए कि अब मैं वहीं बैठूंगा घंटों क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। तो वो सुकून पाने के लिए हर इंसान डेली बेसिस पे जो चीजें करता है, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी का वर्जन है। ये आपको खुद ढूंढना होता है कि आपका सुकून किस चीज से जुड़ा है। मेरा सुकून अगर मेडिटेशन से जुड़ा है और आपका नहीं जुड़ा, तो आपसे वो होगा ही नहीं। तो आपको आपका वर्जन खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा सुकून देती है, वो आपका वर्जन ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके रिकॉर्ड्स ओपन होंगे ड्यूरिंग हीलिंग? ऐसा नहीं कह सकते। मेरे पास बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछने आते हैं कि हम अपना स्पिरिचुअल पाथ ढूंढना चाहते हैं, हम ग्रो करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, हम शिव की पूजा करें कि हम शक्ति की पूजा करें। कि हमारे देश में या तो शिव की पूजा होती है या शक्ति और उनके रूपों की, या फिर विष्णु की पूजा होती है जिसमें राम और कृष्ण आते हैं। बाकी फिर उनके अवतार हुए। अब आप डेटी को नहीं ढूंढते, डेटी आपको ढूंढती है। आप, कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सालों तक किसी एक भगवान के मंदिर जाते रहे, एक दिन कोई आपको किसी और जगह ले गया। सपोज आप हनुमान जी के मंदिर जा रहे थे सालों से, आपको लगता था कि आप कनेक्टेड हो, पर एक बार सावन में कोई उठ के आपको शिव मंदिर ले गया, आपने जल चढ़ाया और आपको वाइब्रेशंस फील हुई जो इतने सालों में नहीं हुई थी। आपका कनेक्शन उसी वाइब्रेशन में एस्टैब्लिश हो गया, अब नहीं छोड़ पाओगे उसे। तो ये डिपेंड करता है कि कब वो शुरू होने का टाइम आएगा, आपका स्पिरिचुअल इंक्लाइन कब बनेगा। वो आपके मेरे सोचने से नहीं बनेगा, वो तो जब आपकी डेटी आपको बुलाएगी, आप उस तरफ तुरंत अपने आप चलना शुरू कर दोगे।
तो जैसे हम ह्यूमंस का स्पिरिचुअल पाथ सबका डिफरेंट डिफरेंट है, कौन किस एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है। बिल्कुल। सेम उसी वे में क्या हमारा पर्पस सेम है या वो भी डिफरेंट है? परम सबकी लाइफ का अपना एक पर्पस है। हम्म। हम सब यहाँ पर अपना पर्पस सर्व करने आए हैं। हम्म। अब आप अकॉर्डिंगली, जो आपका पर्पस है लाइफ का, अकॉर्डिंगली एक टाइम आएगा जब आपका पर्पस सर्व करने का टाइम आएगा। वो पर्पस कई बार बहुत बड़ा नहीं होता। हम्म। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताता हूँ। आपका बर्थ होने से पहले आपको ये पता होता है कि इस बार आप क्या सर्व करने जाओगे, पर्पस क्या हम्म। होगा, लाइफ कैसी चलेगी, पेरेंट्स कैसे डिसाइड होंगे, ये आपको पहले से पता होगा। हम्म। बर्थ लेने के बाद ये सब कुछ अकॉर्डिंगली डिजाइन होगा। आप अपनी पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करने के बाद जॉब या बिजनेस जो आप करना चाहो करोगे। अब सपोज आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, आपने अपने लिए जॉब ढूंढी, आप उस तरफ आपने काम करना शुरू कर दिया। अब अगर आपका पर्पस किसी एनजीओ से जुड़ के छोटे बच्चों की सेवा करना है, तो एक दिन जरूर जॉब में सैचुरेशन आ जाएगा, या कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाएगी कि डेस्टिनी उठा करके आपको वहां जोड़ देगी आपका पर्पस सर्व करने के लिए। तो लाइफ का पर्पस भी सबका अलग अलग होता है। ओके। आपने एग्जाम्पल के तौर पे ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छी कंपनीज में, यूएस में या वेस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड रह करके जॉब कर रहे थे, एक दिन उन्होंने जॉब छोड़ी और किसी गांव में जाके जमीन खरीद के खेती करने लगे। तो एक एमएनसी में काम करने वाले बंदे के दिमाग में ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या आया कि उसको खेती करने की सूझी, या उन्होंने वहां से जॉब छोड़ी, गांव में जा करके वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, डेयरी खोल ली है, किसी हिल स्टेशन पे जाके कैफे खोल लिया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपके लाइफ के पर्पस से जुड़ी है। अब ये होता कैसे है? ये कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर्स जो आपकी किसी बर्थ में अधूरी रह गई, कुछ काम जो आप करना चाहते थे और वो अधूरे रह गए, वो आपकी सोल ने रिकॉर्ड कर लिए, या आपके आकाशिक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो गया, या आपकी कार्मिक लाइब्रेरी में रिकॉर्ड हो गया कि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और जब वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो किसी एक बर्थ में आपको वो पर्पस पूरा करना पड़ेगा। और जब आप अपना लाइफ का पर्पस सर्व करने जा रहे होगे ना, आपको कोई हर्डल नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने 20s में या अर्ली 30s में अपने जॉब में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एक टाइम ऐसा उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। एक्चुअली में गलत नहीं हो रहा आपके साथ, आपको आपका पाथ चेंज करने के लिए बार बार मैसेज मिल रहा है जिसे आप इग्नोर कर रहे हो। और उस मैसेज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे फिर हम? इसके लिए तो रीडिंग्स होती हैं, इसके लिए तो रीडिंग्स होती हैं। अगर आपने जो चीज आप बार बार कर रहे हो, आप थोड़ा आगे जाते हो, नीति आपको उठा करके जीरो पे ले आती है, आप फिर कोशिश करते हो, फिर जीरो पे आ जाते हो। इसका मतलब ये एक रिपीटिंग पैटर्न है। वो शायद आपके लाइफ के पर्पस से जुड़ा हो सकता है कि कोई एनर्जी ब्लॉकेज हो। बट काफी केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि जैसे ही आपने अपने लाइफ का पाथ चेंज किया, डायरेक्शन चेंज की, आप अपने लाइफ के पर्पस को सर्व करने की तरफ चल पड़े। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूं आपके सामने। मैं इंजीनियर हूं बाय एजुकेशन, मैंने कई देशों में रह के नौकरी करी है। एक दिन मुझे ये लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं इस सोसाइटी को कुछ लौटा सकूं, किसी भी फॉर्म में। मैंने ये सीखना शुरू किया, सीखने के बाद प्रैक्टिस करना शुरू किया, लोगों की हेल्प करना शुरू किया। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, वेल सेटल्ड जॉब छोड़ दी। क्योंकि क्या ट्रिगर्ड किया ऐसा आपको? मैं वो पॉइंट जानना चाहता हूँ। वही बात, जो वर्जन ऑफ स्पिरिचुअलिटी है ना, कि किसको कहां सुकून मिला। मेरे पास अगर दिन में 3 लोग आए और मैं 3 में से एक की भी मदद कर पाया, उसको वो दिखा पाया जो उसको जानना जरूरी था, तो मुझे मेरा सुकून मिला। वाह। आपने अपने रिकॉर्ड्स खुद ओपन करे? बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। अरे नाइस। बिल्कुल करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब कुछ हमारे सुकून से जुड़ा ही तो है।
आप अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हो, कितना टाइम आपके पास अपने खुद के लिए है, कितना टाइम आपके पास अपने परिवार के लिए है? उसके बीच में अगर आप ये सोचोगे कि मैं किसी की हेल्प भी कर लेता हूं, तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली तो पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन नियति आपको ले जाती है ऐसी जगह जो आपसे करवाना होता है वो करवा लेती है। आपको क्या लगता है, लाइक पास्ट रिकॉर्ड जानने या पुनर्जन्म के बारे में जानना, ये ठीक है? सबको जानना चाहिए? देखो, सबका ना अपना तरीका है। कुछ लोग रीडिंग करते हैं, उनका ये उनको ये बताना ठीक समझ में आता है कि आपकी सोल का कलर क्या है, आपकी सोल फैमिली कहाँ से जुड़ी है, आप 15th सेंचुरी में कब पैदा हुए थे, 16th में कब पैदा हुए थे। मेरा मानना इस चीज़ को लेके ये है कि आप मेरे पास एक प्रॉब्लम लेके आए हो, ठीक? हम कोशिश करें कि हम उसके कंक्लूजन पे आ जाएं, ताकि आप आज जहां आप मुझसे ना 10 लोग मतलब पूछते हैं कि मेरे 5 सवाल हैं, मेरे 7 सवाल हैं, मैं आपको बताता हूँ 95% केसेस में वो 7 सवालों का रूट कॉज एक ही होता है। पर्पस ऑफ लाइफ कुछ भी हो सकता है। कई बार आप स्टक हो, कई बार आपके साथ अर्ली एज में कुछ अब्यूज हो गया, कुछ इंसिडेंसेस ऐसे घट गए, अब आपने वो पेन और नॉट इन द पास्ट लाइफ, इसी लाइफ की बात कर रहा हूं, पेन या एक अब्यूजिव मैरिज हुई आपकी, और टॉकिंग अबाउट अ वुमेन, एक अब्यूजिव मैरिज हुई, और आदमियों के साथ भी होता है, कोई वो भेदभाव वाली बात नहीं। आप उसमें आपने वो मैरिज खत्म हुई, अब आपका उसका पेन और ट्रॉमा अंदर है, अब क्या हिम्मत पड़ेगी दूसरी शादी करने की? ऑब्वियसली आप डरोगे, क्योंकि आपका पहला एक्सपीरियंस बहुत खराब है। लेकिन उसको रिलीज करवाना भी एक रीडर का काम होता है। हमें पता होता है कि आप अंदर कुछ कैरी कर रहे हो, आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के बाद हमें यह भी समझ में आता है कि आप अंदर क्या कैरी कर रहे हो और उसको रिलीज कैसे कराना है, ताकि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। क्योंकि जिंदगी तो स्टक हो गई, एक बैड एक्सपीरियंस उसने एक लूप बना दिया, आप उस लूप से अपने आप बाहर नहीं आ पा रहे। मेरे पास एक लड़का आया था, उसने यूपीएससी के एग्जाम्स दिए, 5 बार वो इंटरव्यू तक पहुंच गया, मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंच गया, और 5 बार उसका नहीं हुआ। मतलब इंटरव्यू में पहुंचने के बाद तो ये होप बनी जाती है कि अब तो आप एक आईएएस आईपीएस बन जाओगे। करेक्ट। 5 बार नहीं हुआ। अब उसके लिए उससे बड़ा दर्द क्या है? लेकिन पॉइंट ये है कि क्या उसके आगे जिंदगी नहीं है? है। अब अगर मैं उसे हेल्प ना करूं वहां से बाहर निकलने में, तो वो सालों तक वहीं बैठा रहेगा उसी बात को लेके। राइट। तो काम ही यही है। कई बार ये पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़ा होता है, कई बार आप स्टक होते हो इसी लाइफ के किसी इंसिडेंट्स की वजह से, कई बार आप अपने हार्ट चक्र में ऐसे इमोशंस या ट्रॉमा के ट्रेसेस कैरी कर रहे होते हो जो आप पास्ट लाइफ के किसी इंसिडेंट से लाए, कई बार इसी लाइफ में कुछ हुआ जो आपने कैरी कर लिया। उसको रिलीज कराना भी एक प्रैक्टिशनर का काम होता है। कभी कोई ऐसा केस आया या कभी कोई ऐसे रिकॉर्ड्स ओपन हुए जिनका कोई पुनर्जन्म हुआ हो, या कुछ बहुत समथिंग बार ऐसा? होता है, ऐसा बहुत बार होता है। मैंने लोगों को महाभारत के युग में देखा है। हाँ, बिल्कुल देखा है, और ऐसी जगह पे देखा है जहाँ पर महाभारत का युद्ध हो रहा था, और जब मैंने उन्हें ये बात बताई है, उन्होंने ये बात मानी है कि उनको ऐसी चीज़ें ड्रीम्स में दिखी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको एक स्पेसिफिक केस बताता हूँ। दिल्ली की एक लेडी मेरे पास आई, उन्होंने वर्चुअल होती हैं रीडिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, तो जब वो स्क्रीन पे आई तो मेरा पहला इंप्रेशन ये था कि शायद उन्हें कुछ डिसीज़ है जिसके बारे में वो बात करने आई हैं। बट मैं कोई जजमेंट नहीं कर रहा था, बट ऑब्वियसली ह्यूमन माइंड है, तो आपके सामने कोई आएगा तो आपको एक आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होना शुरू होती है। तो हम करते ऐसे हैं कि हम उनको थोड़ा सा बताते हैं कि कैसे रीडिंग होगी, आप अपने लिए जो चीज़ें होंगी आप उसे नोट कर लेना, और
हम प्रेयर्स रीड करते हैं आपके लिए, आपको कनेक्ट करेंगे, आपकी एनर्जी से कनेक्ट होंगे, आपके रिकॉर्ड्स एक्सेस करेंगे। फिर आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, जो हमें कहा जाएगा आपको डिलीवर करने के लिए, हम वो भी डिलीवर करेंगे। तो उनके छोटे छोटे से बाल थे। यूजुअली वो केस ऐसा होता है जब कोई कैंसर से गुजर रहा होता है, कीमोथेरेपी होती है, तो राइट। सारे हाँ। बाल झड़ जाते हैं, पर छोटे थे बाल। मुझे ऐसा लगा कि वो शायद ये क्वेश्चन पूछेंगी कि मैं इस डिसीज में क्यों हूं या कुछ। जैसे ही रिकॉर्ड सक्सेस हुए, उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर्स उनसे कहते हैं कि उन्हें एक मेंटल डिसऑर्डर है, कि वो अपने हेयर्स प्लग करती हैं, अपने हाथ से प्लग करती हैं, और उन्हें ब्लड आता है बट उन्हें पेन नहीं महसूस होता। वो मुझसे जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों है। अब उनके रिकॉर्ड्स में जब निकला, तो वो ये निकला कि वो पास्ट बर्थ में एक जैन साध्वी थी। तो जैन धर्म में जब दीक्षा ली जाती है तो अपने बाल निकाले जाते हैं, और उनको उस चीज की आदत थी टू जस्ट रिमूव योर हेयर्स बाय योर ओन। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैंने उन्हें बताया कि मुझे ये समझ में आ रहा है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये बात सही है। मैंने बोला आपको कैसे पता ये सही है? जब आपका स्पिरिचुअल पर्पस ऑफ लाइफ होता है, स्पिरिचुअल पर्पस ऑफ लाइफ, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी इंट्यूशन पावर ठीक ठाक होती है। अच्छी भी हो सकती है बट ठीक ठाक तो होती ही है। और आपको वो मैसेजेस मिल भी रहे होते हैं, बट आप उसे रजिस्टर नहीं करते, आप उसे इग्नोर कर रहे होते हो। जो मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहा है, आप उसे इग्नोर कर रहे होते हो। उन्होंने माना कि उन्होंने किसी बड़े से पेड़ के नीचे खुद को उस रूप में कई बार देखा है बचपन से अभी तक, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था उसका मतलब क्या है। ओके। और क्या मतलब था, मतलब उसका? जैन लोग जो दीक्षा ले लेते हैं, वो लोग अपने बाल निकालते हैं अपने हाथ से। तो ये आदत, ये इमोशन उनके साथ आया पिछले बर्थ से, कि ये उन्हें करना है, क्योंकि सोल को आदत है उस चीज की। बॉडी के लिए तो वो डॉक्टर के पास जाओगे तो वो एक डिसऑर्डर बताएगा आपको। ओके। बट एग्जैक्टली ये जुड़ा हुआ आपके किसी पास्ट इमोशन से है। देखो परम, इसमें ना कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकता। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो फिक्स्ड हाउसेस हैं, फिक्स्ड प्लैनेट्स हैं, और उनके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली आपकी सिचुएशन क्रिएट हो रही हैं। राइट। रीडिंग्स में कुछ भी फिक्स नहीं है। फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि हर आदमी, हर इंसान अलग, उसका पास्ट अलग, उसके कर्म अलग, उसके पर्पस अलग। तो बिल्कुल सबके लिए सब कुछ अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। ओके। अभी आपने ड्रीम की बात करी थी। जी ड्रीम और पास्ट लाइफ को बहुत कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि उनको ड्रीम्स दिखते हैं जिसमें वो किसी वॉर में खड़े हुए हैं, ठीक है, या वो पहाड़ों पर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, या वो पहाड़ों में रह रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ड्रीम्स का दिखना, इस तरीके के ड्रीम्स का आपकी पास्ट लाइफ को कनेक्ट करता है, या वो क्यों दिखते हैं बेसिकली? जैसे हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि सुबह का सपना सच होता है। हाँ सुना होगा आपने, हाँ है हाँ, ना? काफी टाइम। तो सुबह का सपना सच होते का मतलब होता है कि ब्रह्म मुहूर्त, 3-4 बजे का टाइम, 3 बजे से 5 बजे तक का टाइम मान लेते हैं, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब कॉन्सेप्चुअली बात क्या है? जब हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम भगवान से बात करते हैं, अपनी जो भी लेके आए हैं इच्छा, विश, कंप्लेंट, ग्रैटिट्यूड। कुछ पूरा हो गया तो फिर थैंक यू बोलने गए, कई बार कुछ चाहिए तो विश करने गए, कई बार कोई प्रॉब्लम है तो बताने गए। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो यूनिवर्स हमसे बात करता है। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। हम ईश्वर से बात करने गए, या यूनिवर्स से बात करने गए, या नेचर से बात करने गए, प्रकृति से बात करने गए। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो तो ये यूनिवर्स आपसे बात करता है। तो हर इंसान मेडिटेटिव स्टेट में होता है ब्रह्म मुहूर्त में, अगर वो साउंड स्लीप में सो रहा है तो। ओके। सो दैट्स द बेस्ट मेडिटेटिव स्टेट।
अगर आप साउंड स्लीप, कहते हैं ना सुबह की नींद सबसे पक्की होती है, अगर कोई साउंड स्लीप में सो रहा है, आप उसको उठाओगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा जागने में। उसके पीछे कारण ये होता है, दैट्स द बेस्ट मेडिटेटिव स्टेट। अब उस मेडिटेटिव स्टेट में यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है, आपको फ्यूचर इनसाइट्स दे रहा है, आपको प्रेजेंट इनसाइट्स दे रहा है, आपको पास्ट की इनसाइट्स दे रहा है। क्योंकि आप मेंटली उस स्टेट में नहीं हो कि उन चीजों को रजिस्टर कर पाओ, तो सुबह उठ के आप अपना सपना भूल जाते हो। लेकिन जब हम बैठ के मेडिटेशन करते हैं और हमसे यूनिवर्स बात करता है, हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं, तो मेडिटेशन करने वालों के लिए सारा ब्रह्मांड उनके अंदर होता है। ज्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलते हैं कि हम निराकार में मानते हैं, हमको ईश्वर को मानने के लिए मतलब जेंडर नहीं चाहिए, मूर्ति नहीं चाहिए, कलर नहीं चाहिए, हमें वो अपने अंदर समझ में आती है वो एनर्जी जिससे हम कनेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत लोग, सब नहीं होते, बहुत सारे लोग होते। तो वो स्टेट वो होती है जब यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है। सेम स्टेट वो होती है जब ब्रह्म मुहूर्त में आपकी जो नींद होती है वो मेडिटेटिव स्टेट है, जिसमें आपका कॉन्शियस माइंड 0 पे है और सब कॉन्शियस माइंड कम्युनिकेट कर रहा है यूनिवर्स के साथ, तो मैसेजेस आ जा रहे हैं। वो ब्रह्म मुहूर्त का एग्जैक्ट टाइम क्या होता है? आप कह सकते हो सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच का टाइम। ओके। उसमें आप अगर मैनिफेस्ट करोगे या कुछ भी ऐसा? मैनिफेस्टेशन ऐसा होता है कि कोई भी चीज अगर आप फ्रेश माइंड का मतलब होता है कि आप कोई मैनिफेस्टेशन करते करते सो गए और वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो गई, या फिर सुबह उठते ही जब आप बिल्कुल फ्रेश उठे, आपने मेडिटेशन करा या आपने मैनिफेस्ट करा या आपने फॉरगिवनेस प्रेयर्स पढ़ी, उनका सबसे ज्यादा असर होता है उस टाइम पर। सबसे ज्यादा असर होता है ऐसे टाइम पर जब आपका कॉन्शियस माइंड फ्रेश स्टेट में होता है। ओके। यस। और ड्रीम्स का कहीं ना कहीं डायरेक्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, बट इनडायरेक्ट कनेक्ट होता है। वो आपको कुछ समझाना चाह रहे हो या कोई मैसेज देना चाह रहे हो? परम हम इसको कहते हैं ऐसा कि हर इंसान, हर राशि के बंदे के पास एस्ट्रोलॉजिकल, जिसे हम राशि कहते हैं, एक स्पेसिफिक साइकिक पावर सबके पास होती है। सबके पास एक स्पेशल साइकिक पावर है। आपका जो बॉडी है वो एक, आप मान सकते हो कि एक मोबाइल डिवाइस है, और आपका दिमाग वो एक सिम कार्ड है। वो सिम कार्ड इस बॉडी के साथ मिलके इस यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर सकता है। अगर आप करना चाहो तो यूनिवर्स तो आपको लगातार मैसेज भेज रहा है, आप उसको कितना रजिस्टर करके समझ पा रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो हीलिंग के समय पे आप जब यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो, अच्छा इसको मैं बाद में पूछता हूँ, जब आपके पास में कोई भी अपनी हीलिंग कराने के लिए आता है तो उसका एक सिंपल प्रोसेस होता होगा कि ये स्टेप्स हैं इसके, तो क्या प्रोसेस है बेसिकली, कैसे आप पता करते हो? जैसे आप मेरे पास आए, ठीक, मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, आपके एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स नहीं चाहिए, मुझे आपका नाम चाहिए। अब नाम इसलिए चाहिए क्योंकि आपकी सोल को पता है कि इस बर्थ में आपको इस नाम से बुलाया जाता है, तो वो इस नाम को पहचानती है। ठीक है। अब जब मैं आपका नाम लेकर के प्रेयर्स रीड करके कनेक्ट करूंगा आपके एनर्जी के साथ, तो एनर्जी बेसिकली एक सिंपल सा वर्ड है, जैसे हम कहते हैं शरीर और आत्मा और शरीर और एनर्जी, तो हम उसे एनर्जी कहते हैं। जब मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करूंगा, उसके बाद आपके और मेरे बीच में बिना तार का एक कनेक्शन है। आप मुझसे वो पूछोगे जो आप पूछना चाहते हो, मैं आपको वो बताऊंगा जो एग्जैक्टली आपके लिए जानना जरूरी है। तो अब आप अपनी एनर्जी को सामने वाले की एनर्जी से सिंक करते हो, देन फिर आप यूनिवर्स आपको मैसेज भेजता है? नहीं, एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा काम, जो यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो हम सबके मास्टर्स होते हैं। मास्टर्स का मतलब ये होता है कि कई बार वो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, कई बार हमारी सोल फैमिली के होते हैं, ऐसे।
तो जब मैं आपके रिकॉर्ड्स एक्सेस करूंगा तो मैं आपका डेटा एक्सेस कर रहा हूं, ठीक है। यूनिवर्स आपको मैसेज देता है आपके लिए, ओके। यूनिवर्स इंडिविजुअल लेवल पे मैसेज देता है ना। अगर वो मेरे से कुछ चाहता है तो वो मुझे मैसेज देगा, लेकिन जब मैं आपके रिकॉर्ड्स एक्सेस करूंगा तो मैं आपकी एनर्जी से वो चीजें पूछूंगा जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, जिनके जवाब आप मेरे से चाहते हो, समझ वो गया। मैं आपकी एनर्जी से पूछूंगा। अब वो मेरे को रूट कॉज बताएगी, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है वो सवाल का जवाब देने में जो आप जानना चाहते हो, वो मुझे रूट बता देगी कि प्रॉब्लम यहाँ पर है। ओके। और क्या कोई इंसान अपने आप को सेल्फ डायग्नोज भी कर सकता है? हम रीडिंग करना सिखाते हैं। हम्म। अब रीडिंग का बेस शुरू होता है मेडिटेशन करने से। तो जब हमारे पास लोग ये पूछने आते हैं ना कि क्या हम सीख सकते हैं, तो हमारा सिंपल सा आंसर ये होता है, सीख तो कोई भी सकता है, डिपेंड आपके इंटरेस्ट पे करता है। मेरा काम आपको ट्यून करना है कि आप कनेक्ट कर पाओ अपने आप से और मतलब किसी और की एनर्जी से। अब उसके बाद आपने उसको फाइन करने के लिए कितनी प्रैक्टिस करी, कितना लंबा अपने मेडिटेशंस को आप लेके गए, कितना ज्यादा आपने उसको इनहेरिट करा उन चीजों को, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने फाइन हो पाए। क्योंकि इसमें कोई कोर्स नहीं है कि मतलब इतनी बुक्स पढ़नी है। जो चीजें मेडिटेशन से जुड़ी हुई हैं, जो चीजें ऐसी चीजों से जुड़ी हुई हैं कि आपको सामने वाले की एनर्जी से कनेक्ट करना है, अब आपको कितना फाइन आप उस रूट कॉज को डिकोड कर पाए, उस पर डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी मदद कर पाओगे। तो ये प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और एक मेडिटेशन करने के लिए क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, लाइक मतलब अगर आपको डेप्थ मेडिटेशन स्टेट में जाना है? देखो, इसके ऊपर ना मेरा अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन मेरे से होता है, हम क्या करें कि हमें मोक्ष मिल जाए। अच्छा, ऐसे भी पूछते हैं? बिल्कुल पूछते हैं, हमें मोक्ष मिल जाए, हम क्या करें। या कुछ लोगों का सवाल थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि हमें ना, हम क्या करें कि शिव मिल जाए, हम क्या करें कि शक्ति मिल जाए। अब परम मेरा सोचना इसको लेके ये है कि क्या इस नेचर ने ऐसा कोई सिस्टम बनाया होगा कि आपके लाइफ साइकिल्स पूरे होने से पहले आपकी साधना पूरी हो जाए और आपको मोक्ष मिल जाए, या ईश्वर आपके सामने। कुछ लोगों को ईश्वर अपना स्वरूप दिखा देते हैं, कुछ लोगों को ये करते हैं कि जैसे एक शक्ति है, उसने आपको एक अपनी कॉपी दे दी, वो ओरिजिनल शक्ति की तरह काम करेगी, लेकिन मोक्ष तो तभी मिलेगा जब आपके लाइफ साइकिल्स पूरे होंगे। और वो डिपेंड करता है कि आपके कार्मिक बैलेंसेस कितनी जल्दी क्लियर होते हैं। और वो तभी पता लगेगा जब आपके रिकॉर्ड्स ओपन होंगे। इंटरेस्टिंग। सर एक चीज़ बताओ, जब आप किसी की हीलिंग कर रहे हो, आप उसकी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या समझ आता है, क्या क्या दिखता है आपको, या क्या देख सकते हो आप? एक्चुअली परम इसके ना 3 मीडियम होते हैं। पहला मीडियम होता है विजुअल्स, कि आपको कुछ दिखाई देगा। दूसरा मीडियम होता है द नोइंग, आपको मैसेज मिलेगा। और तीसरा मीडियम होता है द फीलिंग, आपको फील होगी कोई चीज। चौथा भी होता है, वो काफी लंबे टाइम के बाद डेवलप होता है और वो स्पेसिफिक केसेस में समझ में आता है, वो स्मेल होता है। स्मेल होता है? हाँ, स्मेल होता है। अब अगर आप किसी ऐसे की रीडिंग करने, आपके पास जो लोग आएंगे पहले से आपको नहीं पता होता कि वो क्या पूछने आए हैं, क्योंकि ये रीडिंग का प्री रिक्विजिट है ही नहीं कि आप मुझे पहले क्वेश्चंस बताओ, ऐसा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। हम एक्सटेम्पोर ही बात करेंगे, जब आप आओगे तभी बात शुरू होगी। अगर आप किसी ऐसे की रीडिंग करने बैठे जिसके साथ कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है या कुछ और स्पिरिट अटैक हुआ है, तो 2 सिनेरियोज होते हैं, या तो वो आपको रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं करने देंगे, और या फिर आपने एक्सेस कर लिए तो वो अपनी प्रेजेंस शो करेंगे। और उस केस में आपके साथ क्या होता है? हमारे साथ ये होता है कि वो बेसिकली हमें एक इंडिकेशन देते हैं अपनी प्रेजेंस का, और हमें कहते हैं कि आप दूर रहो।
कोई केस ऐसा कभी आया है आपके पास? अभी रिसेंट में एक केस आया है, मैं नाम नहीं हाँ बताऊंगा। हाँ ठीक है चलेगा। वो साउथ में रहने वाली एक लड़की है हम्म और वो 14 सालों से ऐसा सिनेरियो फेस कर रही है। रात को नींद नहीं आती हम्म और दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है। उसे पता भी था कि उसके साथ कुछ है। हम्म तो जब रीडिंग शुरू हुई तो एक बहुत बड़ा रेड कलर का क्रॉस बन के आया। हम्म मैंने आंखें बंद की और वो रेड क्रॉस मुझे बार बार मना कर रहा था अंदर आने के लिए। हम्म अब चूंकि आई एम नॉट इक्विप्ड, मैं उसका सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, तो मैं उसको क्लियरली बोलूँगा कि ये एग्जिस्टेंस है और आपको किसी को ढूंढना पड़ेगा जो आपकी मदद कर सके। कई बार ऐसा होता है, कुछ और सिनेरियो बताता हूँ हम्म कि एक लेडी आई, मुंबई की हैं वो, उनका एक बेटा जो है वो मेंटली रिटार्डेड बाय बर्थ। उनकी लाइफ का पर्पस जानने आई थी वो, और दूसरा बेटा भी है। तो उनका क्वेश्चन ये था कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। उनकी लाइफ का पर्पस उस बच्चे की सेवा करना है, वही है पर्पस। हम्म अब उससे दो चीजें सर्व हो रही हैं। पहला, उनकी लाइफ का पर्पस, और जब कोई सफर कर रहा होता है दुनिया में और आप उसकी सेवा कर रहे होते हो, तो फिर आपके कर्म कट रहे होते हैं। समझ गया। जैसे आपके पास, आप निकले घर से गाड़ी लेके, रेड लाइट पे आप रुके, कोई आपसे बच्चा मांगने आया, ठीक? आप 10 रुपए इस इंटेंशन के साथ उसे देते हो कि मैंने तेरे पे एहसान किया, 10 रुपए दिए मैंने तुझे। बट एक्चुअली में होता इसका उल्टा है। इसका उल्टा ऐसे होता है, वो आपके कर्म कटवाने आया, आपने उस पे एहसान नहीं किया, उसने वो 10 रुपए लेके आप पे एहसान किया। वो 10 रुपए उसकी जिंदगी नहीं बदलेंगे, लेकिन आपका दिया हुआ वो पैसा या जो मदद, पैसा नहीं बोलते, मदद, आपके कर्म कटवा रही है, उसके नहीं। वो माध्यम है आपके कर्म कटवाने का। तो आपको उसके हाथ जोड़ने चाहिए कि तू आया मेरे से लेने, मेरे कर्म कटवाने के लिए, तो मुझे ये प्रिविलेज मिली कि मैं तुझे दे पाया। बट आप एक चीज देखो, रेड लाइट पे बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। वो नशा भी करते हैं। मैं आज उन्हें पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, मैं करता भी हूँ, ठीक है। वैसे जनरली मैं खाने की चीज दे देता हूँ, ठीक है। अगर वो, आप उसे पैसे दे रहे हो, ठीक है, वो हमारे पास आया, हमने पैसे दिए, कल को वो उस पैसे का नशा कर रहा है, तो उसका कितना इफेक्ट हमारे कर्म पे आएगा। परम, आपने किस इंटेंशन से अपना कर्मा एग्जीक्यूट किया? आपने एक छोटे बच्चे को पैसे दिए कि वो कुछ खा लेगा। अब अच्छा, आपका ओके। इंटेंशन तो उसके पेट में कुछ लेके जाना था ना। राइट राइट। आपने अपना कर्म नहीं खराब किया। उसके आगे उसने उस पैसे का क्या किया, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और अगर हमें वाकई ये भी सोचना है, तो बेहतर ये है कि हम गाड़ी रोकें, कुछ लेके आए खाने का और उसे दे दें। समझ गया। लेकिन वो लेके हम पे एहसान कर रहा है, हम दे के नहीं कर रहे। बहरहाल, बात जहां से हम कर रहे थे कि वो लेडी जो आई थी, उनकी लाइफ का पर्पस जानने आई थी। उनकी लाइफ का, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी उनका बेटा होने के बाद, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। उसके बाद उनका दूसरा बेटा हुआ। उन्होंने उसके बारे में कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा। मैंने पूछा उनसे कि आपके बेटे को फुटबॉलर बनना है? शी वॉज शॉक्ड कि उनका बेटा शिलोंग जा कर के फुटबॉल एकेडमी में एडमिशन लेकर के सीखना चाहता है प्रोफेशनली, छोटा बेटा जो है, और वो शायद कर भी लेगा। लेकिन उनकी लाइफ का पर्पस जुड़ा हुआ है उस बच्चे की सेवा करने से जो पीछे कहीं कुछ अधूरा रहा है, कुछ कर्म कटने बाकी रहे हैं। तो अब वो रोज रोज थोड़े थोड़े कटेंगे। आप सेवा करोगे और कर्म कटेंगे। तो जब आप सेवा के रूप में कुछ भी करते हो, कुछ भी, तो एस्ट्रोलॉजिकली वो आपके वीनस को स्ट्रॉन्ग करता है। देना इज अ सिग्निफिकेंस दैट यू हैव दैट कैपेसिटी। वो आपके वीनस को स्ट्रॉन्ग करता है, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली बोलोगे तो। लेकिन देना कैसे? हाथ जोड़ के।
क्योंकि लेने वाले ने एहसान करा आपके कर्म कटवा के। एक रेमेडी बताओ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये हम सबके लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। एक तो हो गया, हमें सर्विंग करनी ही करनी है, ये तो 100% तय है। अगर आपका जन्म हुआ है तो आप सर्व करोगे करोगे। हर एक कॉमन इंसान को वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे वो अपने, अब उस इंसान को जैसे एग्जाम्पल नहीं पता कि उसके अच्छे कर्म है या पास कर्म क्या थे, नहीं पता, बट प्रेजेंट कर्म कैसे सुधारे जा सकते हैं? देखो परम, 3 तरह के कर्म होते हैं। हम्म। पहले होते हैं संचित। संचित मतलब स्टोर्ड कर्मास। हम्म। स्टोर्ड मतलब जो आपने अपनी पिछली जिंदगी में करे और वो स्टोर हो गए, हम्म। या फिर इस जिंदगी में जो आज तक कर चुके हो वो भी स्टोर होते जा रहे हैं। हम्म। ठीक है। अब संचित कर्मा वो होते हैं, यानी हमारा पास्ट वो होता है जो हमारा प्रेजेंट बनाता है। मतलब उसमें से प्रारब्ध निकला, संचित में से प्रारब्ध निकला। मतलब जो संचित स्टोर्ड में थे, आप जब इस जन्म में आए तो उसमें से कुछ अच्छे और कुछ बुरे निकले, जिसने प्रारब्ध बनाया, आपकी नियति बनाई। अब वो आपके साथ चलेंगे, अच्छे भी चलेंगे बुरे भी चलेंगे। तो ये पहले हो गए संचित, और दूसरे हो गए प्रारब्ध जो आप लेके आए। ठीक है, प्रारब्ध भोगने के लिए लेके आए। अब तीसरे होते हैं क्रियामान, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रियामान जो आप आज कर रहे हो, जो आज कर रहे हो वो आपका आने वाला कल बनाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं छोटा सा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप नहीं पढ़ रहे तो क्या पॉसिबिलिटी है आप पास हो जाओगे? नहीं। तो क्रियामान आपके वो कर्म जो आप नहीं कर रहे, तो ऑब्वियस सी बात है, पंडित से जाके पूछोगे कि मैं क्यों पास नहीं हुआ, तो उसका एक ही तो आंसर है, आपने पढ़ाई नहीं करी। आप बैंक में या म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हो ना? हाँ। क्यों करते हो? सेविंग। आपको भविष्य में रिटर्न्स मिलेंगे। म्यूचुअल फंड आपको भविष्य में रिटर्न्स देते हैं। करेक्ट। राइट। तो अगर आप सिस्टम में इन्वेस्ट करते हो, यूनिवर्स के सिस्टम में दे के, तो वही तो वापस रिटर्न के तौर पे आएगा। नाइस। हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने कर्मों की। आप बेसिकली समझो, हम ऐसा कहते हैं ना कि जो करोगे वही, जो बोगे वही काटोगे, जो करोगे वही वापस आएगा। ये सारी जो मुहावरे बने, इनका सार क्या है? आप किसी के साथ खड़े हो जाओ, फाइनेंशियली खड़े हो जाओ, मॉरली खड़े हो जाओ, इमोशनली खड़े हो जाओ। जब आपको जरूरत पड़ेगी सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी आपके साथ। ऐसा ही होता है पैसे का भी खेल। आप इन्वेस्ट करके देखो और रिटर्न्स मिलने का जिम्मा यूनिवर्स पे छोड़ो। लेकिन मैं इस बात का फेवर नहीं करता, या मैं इस चीज को कभी प्रमोट नहीं करता कि कोई क्विक रेमेडी है पैसे जल्दी से बना लेने की। कोई नहीं है दुनिया में। आपके एफर्ट्स, सही डायरेक्शन, अच्छा माइंडसेट, प्रॉपर प्लानिंग आपको एक अच्छा इंसान बना सकती है। बिल्कुल पॉसिबल है। आपने अपने एफर्ट से कमाया, बिल्कुल पॉसिबल। मेरा मानना है कि मैं ये इसलिए कहता और लोगों को करने के लिए कहता हूं, बिकॉज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ टू गेट द बेस्ट रिटर्न्स इन द फ्यूचर। आप इन्वेस्ट करके देखो और फ्यूचर में आप बोलो कि मेरे साथ पैसे की प्रॉब्लम आई, नहीं आई। ट्रू ट्रू, एग्री एग्री। अमेजिंग सर, ट्रू। और मैं इन चीज़ों पे एग्री भी करता हूँ। और अगर आप लोगों को भी अपनी कर्म की बैलेंस शीट देखनी है, बिकॉज अभी म्यूचुअल फंड्स की और इनकी बात चल रही थी, बट ऑफ कोर्स यार, मुझे ऐसा लगता है कि हमको इतना पता होना चाहिए कि आज हम कर्म कैसे कर रहे हैं और हमारे पास्ट कर्म क्या हैं, या कुछ ऐसा हमारी पास्ट लाइफ में बचा है जो कि हम इस जन्म में पूरा कर सकते हैं। मुझे लगता है सृष्टि इसी हिसाब से शुरू से चलती आ रही है। बिल्कुल इसी हिसाब और से मुझे चलते हैं। अभी तक मैं ये सवाल पूछ रहा था, बट अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे पूछना नहीं चाहिए कि क्यों जानूं मैं अपने पास कर रहा, मैं आज जो कर रहा हूं मैं उस पर ध्यान दूं। बट वो ये हमारे आने वाले कल को सुधारेंगे। और पिछले वाले जो कर्म है, जो भगवान ने, मैं कहता हूँ ये कहीं ना कहीं भगवान ने हमें डिस्ट्रीब्यूट कर रखा कि भाई तुमको ये चीज़ें सर्व करनी है। बिल्कुल। और अगर हम उस चीज़ को मिस कर जाते हैं तो फिर तो भाई प्रॉब्लम्स तो है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को अपनी पास्ट प्रेजेंट दोनों चीज़ें अच्छी करनी चाहिए। पास्ट में अगर आपने गलती करी है तो आप पीछे जाके तो गलती को सुधार नहीं सकते, बट अगर आपको ये पता लग जाए कि आगे आने वाले टाइम पे सुधार सकता हूं, तो उसके लिए ये रिकॉर्ड्स ओपन करवाने चाहिए। एक छोटी सी बात मैं गलती पे आपकी कहना चाहूँगा।
ये परम दुनिया की ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स या तो माफी मांग लेने से या माफ कर देने से खत्म हो जाती हैं। वाह नाइस, बढ़िया। ठीक है, तो सर की डिटेल्स वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मतलब अच्छा लगा मेरे को ये चीज़ डिस्कस करके, और कुछ ऐसी चीज़ें। अब जरा एक काम करता हूँ, मैं भी अपने पास रिकॉर्ड ओपन करवा लेता हूँ, पता लगे कुछ सर्व करना बाकी रह गया तो मैं कर लूंगा ना, है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल डन बिल्कुल। सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।